हेलो एवरीवन। हम लोग जो है आज के वीडियो में बात करने वाले हैं किसके बारे में। आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग पावर टूल्स के बारे में। ठीक है। हम लोग पावर टूल्स में देखने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि पावर टूल्स होता क्या है। ठीक है। उसके साथ साथ इसका टाइप्स देख लेंगे। ठीक। यहाँ आपके सामने फोटो में जो है कुछ पावर टूल्स है। एक ये हो गया, ये सर्कुलर सॉ हो गया, एक ये भी हो गया। ठीक है, तो हमारा कुछ पावर टूल्स है। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, कॉमन पावर टूल्स को जानेंगे। ठीक है। एग्जाम में जो है जैसे आपको हम 8-10 तरह का पावर टूल्स बता देंगे, एग्जाम में किसी 2 या 4 पे आपको नोट्स लिखने आएगा तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेंगे कि हमारा जो है पावर टूल्स का क्या एडवांटेज है और उसका क्या क्या डिसएडवांटेज है, ये भी हम लोग देख लेंगे। ठीक ना। इसके साथ साथ और हम लोग क्या देखेंगे, इसके साथ साथ हम लोग जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस देख लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक। हर चीज़ को आपको हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो उसको समझिएगा अच्छे से। ठीक। और अगर कोई भी तरह का डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पावर टूल होता क्या। पावर टूल्स आर टूल्स दैट आर पावर्ड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स क्या क्या है। एक्सटर्नल सोर्स में जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कंप्रेस्ड एयर हो गया, बैटरी हो गया। ठीक। जैसे कि मान के चलिए हम लोग कोई भी मशीन को अपने हाथ से ही अति कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, कुछ देर के बाद शरीर थक जाएगा। ठीक है, कुछ देर के बाद जो है बॉडी एग्जॉस्ट जैसा महसूस करता है। लेकिन अगर हम लोग वो मशीन को ऑटोमेटिक कर दें तो बहुत ज़्यादा हमको क्या करेगा, फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा जो है फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मशीन जो है वो चीज़ ऑटोमेटिक कर लेगा। ठीक। तो पावर टूल्स वही होता है जिसमें हम लोग अलग से पावर डालते हैं। पावर टूल्स करने का मतलब जिसमें हम लोग अलग से पावर डालते हैं, एक्सटर्नल सोर्स। अब सवाल ये उठता है कि सर एक्सटर्नल सोर्स क्या क्या है। एक्सटर्नल सोर्स में भी तुरंत आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी, या तो आप उसको बिजली पे चलाइए या फिर कंप्रेस्ड एयर पे चलाइए या फिर बैटरी पे चलाइए। तो मेनली हमारा दो है सोर्स। क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो है मेन सोर्स है। आप देखिएगा अभी के समय में इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत सारा हमारा टूल्स काम कर रहा है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे जो है बैटरी ऑपरेटेड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दो मेजर कैटेगरी है पावर टूल्स का। ठीक। ये जो है पावर टूल्स आपका लगभग हर मशीन शॉप में इस्तेमाल किया जाता है। मशीन शॉप में इस्तेमाल करने का मतलब जैसे कारपेंटरी में इस्तेमाल होता है, सीट मेटल में, वेल्डिंग में। ठीक है, फाउंड्री शॉप में, फिटिंग शॉप में, स्मिथी में, लगभग हर जगह जो है इस्तेमाल होता है। अब सवाल है कि ये सब जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इससे हम लोग करते क्या है। जैसे कि हम लोग इसके सारे ड्रिलिंग का काम करते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग मतलब कहीं पे होल करना है। ठीक, या फिर हम लोग शेपिंग का काम करते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग जो है जैसे सर्कुलर सॉ हो गया या बड़ा बड़ा सॉ, जिग सॉ, ये सब से हम लोग क्या करते हैं, कटिंग का काम करते हैं। कटिंग के साथ साथ और हम लोग क्या क्या करते हैं सर, इससे हम लोग जो है ग्राइंडिंग का काम करते हैं। ठीक, तो ये सारा चीज हम लोग कहाँ से करते हैं, सब पावर टूल से करते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल्स पूछेगा, हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि 4 गो में से बताइए कौन सा पावर टूल्स है या फिर कौन सा पावर टूल्स नहीं, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका सर्कुलर सॉ। ठीक है, पावर हैक्सॉ भी आपका क्या पावर टूल है। बेंच ग्राइंडर हो गया, बेंच ड्रिल हो गया। ठीक, फिर ब्लोअर हो गया, हैंड ड्रिल हो गया, पावर कॉलर हो गया, मार्बल कटर हो गया, जिग सॉ हो गया, सैंड पॉलिशर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया। तो ये सब हमारा क्या है, कुछ पावर टूल्स है। ठीक है। और आप यहाँ पे जो है फोटो भी देख सकते हैं, हमने कुछ टूल्स का फोटो लगा रखा है, जैसे जिग सॉ है, यहाँ पे सर्कुलर सॉ है। ठीक है, ये ड्रिल हो गया। तो ये सब कुछ हमने लगा रखा है। अभी हम लोग एक एक को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। समझ गए। अच्छा, एक और बात, पावर टूल्स में हमारा जो है क्या इस्तेमाल होता है, या तो कोडेड होता है या तो बैटरी ऑपरेटेड। कोडेड मतलब हो गया या तो बिजली से के सहारे चलेगा, तार लगा हुआ है। बैटरी ऑपरेटेड, उसमें तार नहीं लगा, बदले में बैटरी लगा रहेगा, चार्ज करेंगे चल जाएगा। ठीक है, पावर टूल को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक स्टेशनरी, दूसरा पोर्टेबल। ठीक, पावर टूल को कितना कैटेगरी में बांटा गया, दो कैटेगरी में, एक स्टेशनरी, दूसरा पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या हो गया, हैंड हेल्ड। हैंड हेल्ड मतलब उसको पकड़ के आप कहीं भी ले जा सकते हैं। स्टेशनरी पावर टूल्स को कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, मशीन टूल्स भी कहते हैं। अगर मेटल्स के केस में इस्तेमाल हो रहा है तो उसको हम लोग मशीन टूल्स भी कहते हैं। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जो है पावर टूल का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, चाहे वाइवा में पूछ सकता है कि भैया बताओ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, किसका, पावर टूल्स का। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अ, हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट टास्क जो है उसको हम लोग काफ़ी आसानी से काम कर लेते हैं इसमें। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप किसी दीवार में छेद कर रहे हैं तो छेद करने में आपको बहुत टाइम लग रहा है। ठीक, लेकिन अगर आप पावर टूल का इस्तेमाल करते हैं, आप जो है ड्रिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो काफ़ी कम समय में होल हो जाएगा। हो सकता है 1 मिनट में, 1.5 मिनट में आपका जो है होल आसानी से हो जाए। ठीक।
इसके बाद हम लोग जो है कॉमन पावर टूल्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्रिल के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, ग्राइंडर, सॉ, सैंडर्स, स्क्रू ड्राइवर्स, वेल्डर्स। अब देखिए सबका टाइप भी बता रहे हैं। ड्रिल्स हमारा क्या है, ड्रिलिंग होल्स में काम आ जाता है। ड्रिलिंग होल्स मतलब दीवार में आपको जो है छेद करना है, वहां पे आपका क्या काम आएगा, ड्रिल्स काम आएगा। ड्रिल्स हमारा कितना तरह का, इलेक्ट्रिक ड्रिल, कोर्डलेस ड्रिल, हैमर ड्रिल, ठीक है। ग्राइंडर्स का बात किया जाए, ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ग्राइंडिंग या फिर कटिंग या फिर पॉलिशिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ग्राइंडर्स का एग्जांपल, एंगल ग्राइंडर, बेंच ग्राइंडर, डाई ग्राइंडर, ठीक है। उसके बाद हमारा सॉ क्या होता है, कटिंग मटेरियल। सॉ से हम लोग कोई भी चीज काटते हैं, लोहा चाहे लकड़ी काटते हैं। सर्कुलर सॉ, जिग सॉ, रेसिप्रोकेटिंग सॉ। सैंडर्स हमारा क्या है, स्मूथिंग सरफेस में मदद करता है। कोई भी सरफेस अगर खुरदुरा है, हल्का सा खरोच लगा हुआ है, तो वहां पे उसको प्लेन करने में सैंडर्स काम देता है। बेल्ट सैंडर और वाइटल सैंडर, डिटेल सैंडर, ठीक है। बेल्ट और वाइटल, डिटेल, ठीक। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर का बात किया जाए तो हमारा जो भी स्क्रू होता है, ठीक है, उसको टाइट करने में हमको जो है ये काम देता है स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। अब इसके बाद हमारा स्क्रू ड्राइवर दो तरह का होता है, कोर्डलेस स्क्रू ड्राइवर, इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर, ठीक। ये चीज आपको जनरली किसी भी आदमी के घर में देखने को मिल जाएगा। ये स्क्रू ड्राइवर हो गया, फिर ड्रिल हो गया, ये दोनों चीज ना जनरली किसी भी आदमी के घर आपको मिल ही जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन घर का काम में मदद करता है। वेल्डर्स का बात किया जाए, वेल्डर्स हमारा जो है वेल्डिंग मेटल्स में इस्तेमाल होता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, आर्क वेल्डर हो जाएगा, एमआईजी वेल्डर हो जाएगा, टीआईजी वेल्डर हो जाएगा, ठीक। तो ये सारा आपका क्या है, कॉमन पावर टूल्स है। अब हम लोग हर टूल के डिटेल में देखेंगे। जैसे अगर आपसे 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, राइट डिफरेंट पावर टूल्स, तो डिफरेंट पावर टूल्स अगर सिर्फ लिखने का रहा है तो उसमें आप इतना लिख दीजिएगा, आप फुल मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इससे आगे बढ़े, अगला हमारा जो है जो डिटेल में देखने वाला है, सबसे पहले हम लोग ड्रिल्स देखेंगे। ड्रिल क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, हैंड ड्रिल है आपका, ठीक है। ड्रिल हमारा दो तरह का है, एक आ गया इलेक्ट्रिक ड्रिल, दूसरा है हैमर ड्रिल। इलेक्ट्रिक ड्रिल में क्या होता है, इसमें ये जो है एक वर्साटाइल पावर टूल है जो कि हमारा ड्रिलिंग होल्स में मदद करता है। कोई भी तरह का मटेरियल हो उसमें छेद करना है, आप इलेक्ट्रिक ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ड्रिल दो कैटेगरी में बटा हुआ है, कोडेड, कोडलेस, ठीक है। कोडेड और कोडलेस। कोडेड में हमारा क्या हो जाएगा, पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइड्स कांस्टेंट पावर। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और ये हमको कांस्टेंट पावर देता है। कोडलेस में हमारा क्या हो जाएगा, बैटरी ऑपरेटेड रहेगा, ठीक है। बैटरी ऑपरेटेड मतलब उसको चलाने के लिए बैटरी चाहिए, इसको आप एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं। एडवांटेज का बात किया जाए तो इसमें ड्रिलिंग स्पीड काफ़ी तेज होता है, ठीक है। कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आसान का है इस्तेमाल करना। डिसएडवांटेज का बात किया जाए तो कोडेड कोडेड मॉडल्स जो है, वो जो है किससे लिमिटेड है, कोड लेंथ से लिमिटेड है। कोड लेंथ करने का मतलब जैसे तार निकला हुआ था उसको हम लोग कोड लेंथ कहते हैं। और कोडलेस मॉडल में हमको क्या चाहिए, रिचार्जिंग का इशू रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ये ऐसे मेजर डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज ही है, समझ गए। हैमर ड्रिल का अगर बात किया जाए तो ये हमारा जो कंबाइन करता है किसको, रोटरी ड्रिलिंग और हैमरिंग एक्शन को। मतलब दो काम एक साथ हो रहा है आपका, रोटरी ड्रिलिंग और हैमरिंग एक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक है। और ये हैमर ड्रिल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ड्रिलिंग में। कौन सा ड्रिलिंग में, हार्ड मटेरियल्स जैसे कि कंक्रीट में अगर आपको ड्रिलिंग करना है ना, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग हैमर ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज़ को जरूर देखिएगा कभी ना कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे। एडवांटेज का बात किया जाए तो मैशनरी वर्क में काफ़ी अच्छा है, पावरफुल भी है, ठीक है। डिसएडवांटेज का बात किया जाए तो हैवियर और ज़्यादा एक्सपेंसिव है बाकी रेगुलर ड्रिल के तुलना में, हैमर ड्रिल, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्राइंडर्स का। ग्राइंडर हमारा जो आज के दिन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। ये आप फिगर देख सकते हैं किसका, एंगल ग्राइंडर का। ग्राइंडर क्या होता है, हैंड हेल्ड टूल्स है जिससे हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। तीन तरह का काम हो गया, पहला ग्राइंडिंग, दूसरा कटिंग, तीसरा पॉलिशिंग, ठीक। ग्राइंडिंग ग्राइंडर हमारा दो तरह का हो गया, इलेक्ट्रिक एंगल ग्राइंडर, दूसरा कॉर्डलेस एंगल ग्राइंडर। इलेक्ट्रिक एंगल ग्राइंडर क्या, प्लग इन मॉडल विथ हाई पावर। बात समझ में आ रहा है, प्लग इन मॉडल विथ हाई पावर। कोर्डलेस एंगल ग्राइंडर ये जो है, ये हमारा क्या है, बैटरी ऑपरेटेड मोबिलिटी। बैटरी ऑपरेटेड फॉर मोबिलिटी करने का मतलब जो है, इसको आप एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हो। मोबिलिटी मतलब क्या होगी, जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि इसमें बैटरी लगा हुआ है, तो इससे हमको क्या होगा, फायदा रहेगा, ठीक है। बहुत दूर तक कभी कभी तार नहीं पहुंचता है, फायदा हो जाएगा। एडवांटेज का बात किया जाए तो वर्साटाइल, पावरफुल, कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ टास्क। इसका मतलब क्या है, वर्साटाइल करने का मतलब हो गया कि आप कई तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। पावरफुल भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको बॉडी से क्या काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे आप कई सारा टास्क कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, डेंजरस हो सकता है आपसे, ठीक है, अगर आप प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब में काफ़ी धार होता है। अगर जरा सा मिस्टेक हुआ तो कुछ भी कट सकता है,
ठीक है। इसमें उसके बाद फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस चाहिए, बात समझ में आ रही है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगला कैटेगरी जो है वो है बेंच ग्राइंडर। ठीक, बेंच ग्राइंडर पूछा जाए तो ये जो है बेंच ग्राइंडर नाम से ही क्लियर है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, किसी न किसी बेंच पे माउंट कीजिएगा। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा क्या है, टेबल है, ठीक है। तो इस पे आप इसको क्या कीजिएगा, माउंट कीजिएगा। उसके बाद आप इसको क्या कीजिएगा, यूटिलाइज कीजिएगा। यूज्ड फॉर शार्पनिंग टूल्स एंड शेपिंग मेटल्स। ठीक, अगर आपको कोई टूल्स को शार्प करना है या फिर शेप करना है तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेंच ग्राइंडर। वर्कशॉप में आपको ये चीज़ जरूर मिलेगा। ठीक है। एडवांटेज का बात किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, पावरफुल है। स्टेबल पावरफुल क्यों है, स्टेबल इसलिए क्योंकि ये किसी बेंच के ऊपर रखा हुआ है, नीचे से सपोर्ट है, इसलिए ये क्या है, हमारा स्टेबल है। ठीक है। उसके बाद हैवी ड्यूटी टास्क में ये हमारा बहुत अच्छा है। हैवी ड्यूटी मतलब कोई भारी भरकम काम करना है या बहुत देर तक काम करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। डिसएडवांटेज का बात किया जाए तो लिमिटेड टू स्टेशनरी यूज कैन बी बल्कि। लिमिटेड टू स्टेशनरी यूज मतलब चूंकि बेंच पे हम लोग एक बार इसको क्या किए, फिक्स कर दिए हैं, तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टेशनरी यूज का यही मतलब है कि एक जगह वो फिक्स हो गया। बल्कि कहने का मतलब जो है बहुत भारी है, एक जगह से उठा के ले जाना दूसरे जगह थोड़ा मुश्किल है, इसी के लिए तो बेंच पे फिक्स किया ना। अगला टूल्स हम लोग देखते हैं वो है सॉ। पावर टूल्स में अगला कैटेगरी जो है वो क्या है, हमारा सॉ है। सॉ में हमारा जो है, सॉ हमारा तीन तरह के हम लोग बांट रहे हैं। पहला सर्कुलर सॉ, दूसरा जिग सॉ और तीसरा है रेसिप्रोकेटिंग सॉ। ऐसा नहीं कि इसके बाद और नहीं होता, और भी कई सारा टाइप्स है। सॉ का मेन काम क्या है, काटना। ठीक है। सॉ का जो मेन काम है वो है काटना। किस चीज को काटना, आप लकड़ी को काट सकते हैं, मेटल को काट सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज काटने के लिए हमारा जो है सॉ इस्तेमाल किया जाता है। सर्कुलर सॉ जो है इसमें हमारा जो डिस्क जैसा ब्लेड होता है, जैसे आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, इसका जो ब्लेड है वो गोल ऐसा डिस्क जैसा है। ठीक ना, तो इसका डिस्क जैसा ब्लेड होता है और अलग अलग मटेरियल काटते हैं। इसका टाइप का बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक सर्कुलर सॉ है, कोर्डलेस सर्कुलर सॉ। इलेक्ट्रिक सर्कुलर सॉ में आपको अलग से बिजली देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारा जो इस तरीके से तार निकला हुआ रहेगा। कोर्डलेस में हमारा क्या रहेगा, बैटरी से ऑपरेट होगा, एक जगह से दूसरे जगह आप आसानी से ले जा सकते हैं। एडवांटेज का बात किया जाए तो ये हमारा जो है काफ़ी फास्ट है, एक्यूरेट कटिंग देता है और वर्साटाइल नेचर का है। ठीक ना, काफ़ी फास्ट है, एक्यूरेट कटिंग देता है, मतलब बढ़िया से एकदम काटता है, इसमें टेढ़ा मेढ़ा होने का उतना चांस नहीं है। बस आपका ऑपरेटर जो है एकदम स्किल्ड बंदा होना चाहिए। उसके बाद डिसएडवांटेज का बात किया जाए तो कैन बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल फॉर बिगनर्स, रिस्क ऑफ किकबैक्स। ठीक है, अगर कोई नया आदमी इस चीज़ को इस्तेमाल करता है तो उसके लिए मुश्किल रहेगा। रिस्क ऑफ किकबैक्स, रिस्क ऑफ किकबैक्स करने का मतलब जो है, अगर ये हल्का सा वापस पीछे झटका देगा तो आपको थोड़ा डर लग सकता है, वैसे में खतरा हो सकता है। जिग सॉ का बात किया जाए, अगला क्या है, जिग सॉ का बात किया जाए तो जिग सॉ क्या होता है, इसमें हमारा जो एक रेसिप्रोकेटिंग ब्लेड लगा होता है। ठीक है, और इंट्रिकेट शेप काटने में हमको मदद करता है। इसी के लिए इसका जो है थोड़ा मार्केट में डिमांड है, इंट्रिकेट शेप काटने में ये हमको मदद करता है, इसलिए इसका थोड़ा ज़्यादा डिमांड है। एडवांटेज का बात किया जाए तो आइडियल फॉर डिटेल्ड कट्स, इजी टू हैंडल, इसको हैंडल करना आसान है, बात समझ रहे हैं। इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम लोग इससे इंट्रिकेट शेप बनाते हैं, तो इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, स्लोअर कटिंग स्पीड। ठीक ना, इंट्रिकेट शेप सब बनाने में हमको जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो हमारा कटिंग का स्पीड थोड़ा स्लो रहता है। इसको आप इसका एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं। अगर थिकर मटेरियल्स है, मोटा मटेरियल है, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। पतला मटेरियल में, पतला पतला मटेरियल है तो आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेज का बात किया जाए, ठीक है, तो गुड फॉर डेमोलिशन एंड कटिंग थ्रू टफ मटेरियल्स। डिसएडवांटेज का बात किया जाए, कैन बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, लेस प्रिसाइज। ठीक, तो ये हमारा क्या था, 100 के बारे में हो गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला चीज जो है वो क्या है, सैंडर्स। सैंडर्स हमारा क्या है कि इससे हम लोग ना सरफेस को स्मूथ बनाते हैं। ठीक है, सैंडर से हम लोग क्या करते हैं, सरफेस को चिकना बनाते हैं, मतलब जो भी खुरदरा या रफ वहाँ पे जो भी सरफेस है उसको पूरा प्लेन करने का काम करता है कौन, सैंडर्स। तो इसमें हमारा कैटेगरी क्या है, बेल्ट सैंडर हो गया, और बैटल सैंडर हो गया, डिटेल सैंडर हो गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई मटेरियल बनाए, ठीक ना, उसके एज पे हमको क्या करना पड़ेगा, एज को स्मूथ करना पड़ेगा, नहीं तो हमको क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सैंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसको आम बोलचाल की भाषा में अगर आप देखे होंगे, स्क्रेच कागज करके आता है। ठीक है, इस तरीके से एक पेपर रहता है जिसमें इस तरह से बालू का जो है हमारा चिपका हुआ रहता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, अगर रगड़ते हैं तो कोई भी सरफेस हमको क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो उसको हाथ से रगड़ने में ना बहुत टाइम लग रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया, एक पावर टूल तैयार किया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सैंडर्स कहते हैं।
इसमें पहला कैटेगरी बेल्ट सेंटर। बेल्ट सेंटर को हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम लोग एक कंटिन्यूस लूप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक मशीन लगा दिए, ठीक है, इसके ऊपर जो है इस तरीके से हमारा बेल्ट लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा जो है क्या है, सैंडर लगा हुआ है। इसके ऊपर हम लोग मटेरियल रखेंगे और अपना स्मूथनिंग का काम करेंगे। ये हमारा पावरफुल और इफिशियंट है, लार्ज एरिया में हमारा इस्तेमाल हो सकता है। डिसएडवांटेज का बात किया जाए तो ये हमारा रिमूवल मटेरियल क्विकली, ठीक ना, काफ़ी तेज़ी से आपका मटेरियल रिमूव कर देगा। और अगर आप सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इसमें डैमेज जो है, सॉरी, सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आपका डैमेज क्या होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलेगा। ऑर्बिटल सेंडर में हमारा क्या है, इसमें हमारा जो है वाइब्रेटिंग मोशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। एडवांटेज का बात किया जाए तो स्मूथ फिनिश देता है, लेस एग्रेसिव देन बेल्ट सेंडर्स। बेल्ट सेंडर हमारा क्या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, उसके संपर्क में जैसे ही आप आइएगा, ठीक है, तो आपका फट से काम हो जाएगा। अगर जरा सा ध्यान हटा तो आपका काम खराब हो जाएगा। जबकि ऑर्बिट सेंडर में ऐसा नहीं है। ये रहा आपका ऑर्बिट सेंडर, कहाँ गया, ये रहा आपका ऑर्बिट सेंडर, ये आप इमेज देख सकते हैं, ठीक है। ऑर्बिट सेंडर में ऐसा नहीं है, ये लेस एग्रेसिव है, बहुत अच्छा स्मूथ फिनिश देता है। डिसएडवांटेज का बात किया जाए, हैवी मटेरियल के लिए ये इस्तेमाल नहीं किया जाता। कौन, ऑर्बिटल सेंडर जो है हैवी मटेरियल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। डिटेल सेंडर का बात किया जाए, डिटेल सेंडर हमारा क्या है, स्मॉल प्रिसाइज और सैंडिंग टास्क के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज, हमको कॉर्नर्स और टाइट स्पेसेस देता है, मतलब कॉर्नर सब पे जो है हमको अच्छा सा फिनिश देखने को मिलेगा, ठीक। इसको आप स्मॉल एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेस पावरफुल होता है। तो ये हमारा हो गया सैंडर्स। वो स्क्रू ड्राइवर, ये हर किसी के घर में मिल जाएगा, जनरली ये जो है हर किसी के घर में मिल जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा क्या बहुत ही कॉमन टूल है। इसमें हमारा दो कैटेगरी है, कोडलेस स्क्रू ड्राइवर, इम्पैक्ट ड्राइवर, ठीक है। कोडलेस स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, बैटरी ऑपरेटेड टूल फॉर ड्राइविंग स्क्रूज। इसमें हमारा क्या होता है, कोडलेस शब्द जैसे ही आ गया आप समझ जाना है क्या, इसमें तार नहीं होगा, कोडलेस, ठीक है। एक्चुअली में कोड मतलब क्या हो गया, वायर, और लेस मतलब नहीं है। अगर किसी में वायर नहीं तो कैसे चलेगा, तो उसको हमको चलाने के लिए बैटरी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोडलेस स्क्रू ड्राइवर, बैटरी ऑपरेटेड रहेगा। इसको एडवांटेज क्या है, कहीं भी आप ले जा सकते हैं, तो पोर्टेबल हो गया, कन्वीनियंट है, इजी टू यूज, ठीक है। इसको इस्तेमाल करना आसान है, कोई इसके इस्तेमाल के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका डिसएडवांटेज क्या लिख सकते हैं आप, डिसएडवांटेज के नाम पे लिख दीजिए लिमिटेड बाय बैटरी लाइफ, बैटरी खत्म तो इसका लाइफ खत्म, नया बैटरी लगाइए, क्या दिक्कत है। लेस टॉर्क कंपेयर टू कोडेड मॉडल्स, हाँ ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये लोग में जो है, जैसे जो बैटरी पे चलता है उसमें बहुत ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं है, मतलब थोड़ा कमजोर है, हैवी वर्क में ये इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोडेड वाला हैवी में इस्तेमाल हो जाता है। इम्पैक्ट ड्राइवर का बात किया जाए, इम्पैक्ट ड्राइवर आपको हाई टॉर्क देता है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक ना। उसके बाद ये जो है इम्पैक्ट टॉर्क जो है पावरफुल होता है। आइडियल हैवी ड्यूटी में इम्पैक्ट ड्राइवर इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ इम्पैक्ट ड्राइवर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, हैवी ड्यूटी में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब भारी भरकम काम करना है वहाँ पे इम्पैक्ट ड्राइवर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज का बात किया जाए, कैन बी ओवरकिल फॉर लाइट टास्क लोडर्स, ठीक है। तो ये इसका कुछ कुछ डिसएडवांटेज है। आते हैं वेल्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्डर में हमारा तीन कैटेगरी है, आर्क वेल्डर, एमआईजी वेल्डर और टीआईजी वेल्डर, ठीक। इसको आप जो है वेल्डिंग में जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक ना। वेल्डिंग में जो है हमारा पावर टूल्स ही इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम लोग आर्क वेल्डर देख लेते हैं। आर्क वेल्डर क्या है, इसमें हमारा जो है इलेक्ट्रिक आर्क इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, मेल्ट मेटल्स फॉर वेल्डिंग। देखिए वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ को हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। दो चीज़ को जोड़ेंगे तो बीच में हम लोग क्या करते हैं, कोई मटेरियल डालेंगे, मटेरियल के सहारे ही जोड़ेंगे ना। जैसे हमको दो पेज को आपस में चिपकाना है तो बीच में हम लोग क्या डालते हैं, गोंद डालते हैं, यानी कि गम डालते हैं, ठीक है। उसी तरह से दो मेटल को या फिर दो अलग अलग चीज़ को आपस में जोड़ना है तो बीच में हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ फिलर डालेंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग हीट देते हैं, ठीक है। तो उस तरीके हीट जनरेट करने के लिए हमारा जो है वेल्डर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये आर्क वेल्डर में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक आर्क का प्रयोग किया जाता है, मेल्ट मेटल्स यानी कि मेटल को पिघलाने के लिए जो हीट चाहिए उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क से हीट देते हैं, ठीक है। इसमें हमको स्ट्रॉन्ग वेल्ड देखने को मिलता है, थिक मटेरियल के लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है। डिसएडवांटेज का बात किया जाए तो वेल्डिंग में हमको स्किल्ड आदमी चाहिए, तो ये तो इसका डिसएडवांटेज ऐसे भी हो जाएगा। पोटेंशियल फॉर हाई हीट एंड स्पार्क्स, बहुत ज़्यादा हीट मिल सकता है, बहुत खतरनाक जो है चिंगारी आ सकता है, तो ये आपके लिए खतरनाक होगा, ये डिसएडवांटेज देख लीजिएगा। अगला है एमआईजी वेल्डर।
इसमें हमारा जो है वायर फीड या फिर इलेक्ट्रिक आर्क इस्तेमाल किया जाता है मेटल्स को वेल्ड करने के लिए। क्या क्या, या तो वायर फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक आर्क जो है इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज का बात किया जाए तो इसको इस्तेमाल करना आसान है, ठीक है, कोई भी तरह के थिकनेस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, इसमें जो है सील्डिंग गैस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और ये जो है महंगा पड़ सकता है आपको। टीआईजी वेल्डर का बात किया जाए, यूज एज ए टंगस्टन इलेक्ट्रोड टू प्रोड्यूस द वेल्ड। टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है वेल्ड प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि जैसे अभी आपको बोले ना कि यहाँ का जो मेटेरियल है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में हमारा इस केस में क्या इस्तेमाल होगा, टंगस्टन इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमको मेटल को पिघलाना नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रोड रहेगा वही आपस में क्या करेगा, इलेक्ट्रोड खत्म होते जाता है, आपस में जोड़ते जाएगा इलेक्ट्रोड खत्म होते जाएगा। हाई प्रिसीजन आपको देखने को मिलेगा, क्लीन वेल्ड मिलेगा, ठीक है। अदर मेथड्स के तुलना में स्लो रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा स्किल की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद और भी पावर टूल्स है, जैसे हीट गन हो गया। अभी आप घर में कोई भी जो है डीआईवाई प्रोडक्ट बनाते हैं, डू इट योरसेल्फ, ठीक, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट गन का प्रयोग करते हैं, समझ गए। तो हीट गन होगी आपका। हीट गन का और भी क्या क्या यूज है, ब्लोज हॉट एयर, ठीक ना, हॉट एयर देता है, यूज्ड फॉर स्ट्रिपिंग पैंट्स, पैंट्स को सुखाने में मदद करता है, श्रिंकिंग ट्यूबिंग में मदद करता है। एडवांटेज किया जाए तो वर्सेटाइल होता है, इस्तेमाल करना आसान है। डिसएडवांटेज का बात किया जाए तो अगर ओवर हीट हो गया तो आपको नुकसान हो सकता है, बाकी सरफेस को खराब कर देगा। इसके बाद हमारा आता है नेल गन आता है, ठीक है। नेल गन हमारा क्या करता है, नेल को यानी कि कांटी को लकड़ी में चाहे कोई भी और मटेरियल में कांटी ठोकने में मदद करता है, उसको अंदर धंसाने में मदद करता है, ठीक है। एडवांटेज का बात किया जाए तो फास्ट और इफिशियंट रहेगा, मैनुअल एफर्ट कम करता है, जैसे बहुत ज़्यादा इंसान को जोर नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। सेफ्टी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा और टाइम टू टाइम मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, ये डिसएडवांटेज है। अगला कैटेगरी है हमारा रोटरी टूल। रोटरी टूल हमारा क्या है, हैंड हेल्ड टूल है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारा जो है ग्राइंडिंग, सैंडिंग, कटिंग। ग्राइंडिंग मतलब हो गया उसको छील के बराबर करना, सैंडिंग में उसको स्मूथ किया जाता है, कटिंग में उसको काटा जाता है, तो वो सब में रोटरी टूल हमारा इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका वर्सटाइल नेचर है, मतलब कहीं भी आप जो है अलग अलग इसका कई सारा यूज है। डिसएडवांटेज का बात किया जाए तो लिमिटेड पावर लगेगा, नॉट सुटेबल फॉर हैवी ड्यूटी टास्क, ठीक, अगर आपको कोई भारी भरकम काम करना है तो उसके लिए सुटेबल नहीं है। आगे बढ़ा जाए, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर में। आपसे पावर टूल्स का एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछेगा। एडवांटेज का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो सबसे पहला इंक्रीज इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। आपका इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको मैनुअली कोई काम नहीं करना है। मैनुअली काम होता है जब इंसान काम करता है तो वो क्या होता है, थक जाता है, ठीक है, एग्जॉस्ट महसूस करता है। लेकिन अगर आपको मशीन काम कर रहा है तो उसमें इफिशियंसी भी अच्छा देखने को मिलेगा, प्रोडक्टिविटी मिलेगा। कंसिस्टेंट पावर एंड परफॉर्मेंस, मतलब काम हमेशा एक जैसा होगा और बहुत अच्छा होगा, सब दिन होगा। रिड्यूसेस फिजिकल स्ट्रेन ऑन द यूजर, जो भी इस्तेमाल कर रहा है उस पर फिजिकल स्ट्रेन कम पड़ता है, यानी कि उसको काम करने में जो है स्मूथली काम कर लेगा वो, ठीक है। वर्साटिलिटी विथ ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। वर्सेटिलिटी करने का मतलब जो है हम लोग इसको कहीं पे भी बहुत ज़्यादा जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज का अगर बात किया जाए, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि हमारा जो है ये इस तरह का जो पावर टूल्स है, ये क्या है, हाइयर इनिशियल कॉस्ट देखने को मिलता है, मतलब शुरू में आपका खर्चा बहुत महंगा आएगा, ठीक है। हैंड टूल्स आपको सस्ता पड़ेगा, ये जो है हाइयर कॉस्ट देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पावर सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हैं। पोटेंशियल सेफ्टी हजार्ड्स, पोटेंशियल सेफ्टी हजार्ड मतलब इसमें जो है आपका खतरा होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, समय समय पे मेंटेनेंस और रिपेयर करना पड़ता है, जो कि उसको महंगा पड़ जाता है हम लोग को। सेफ्टी प्रिकॉशन का बात किया जाए, सेफ्टी प्रिकॉशन में आपको क्या करना है, हमेशा जो है एक पीपीई किट पहन लेना है, ठीक है, ताकि हमारा जो किसी तरह का खतरा नहीं हो। जो भी मैन्युफैक्चरर या इंस्ट्रक्टर का गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, जिस समय टूल्स बनाता है उसमें वो कुछ ना कुछ गाइडलाइंस लिखता है, तो आपको उस गाइडलाइंस को पहले पढ़ लेना है केयरफुल्ली, उसके बाद उसके अनुसार इस्तेमाल कीजिएगा। या फिर अगर आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर होता है, तो इंस्ट्रक्टर जो भी गाइडलाइंस देता है उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, ये नहीं कि अपने मन से खुरपाती कर रहे हैं और हाथ काट के रख दिए। इंश्योर टूल्स आर प्रॉपरली मेंटेन, उसके बाद आपको देखना है टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस हुआ है कि नहीं, ठीक है। इंस्पेक्ट बिफोर यूज, इस्तेमाल करने से पहले आपको उसका इंस्पेक्शन कर लेना है कि टूल सही है कि नहीं। अगर टूल का मान के चलिए कहीं नट कमजोर रहा और गलती से घूमते घूमते वो जो है स्टार्टिंग में आपको कहीं पे आके कट गया, धस गया, तो दिक्कत है।
इसलिए आपको सारा उसको इंस्पेक्ट कर लेना अच्छे से। यूज टूल्स ओनली इफ फॉर देयर इंटेंडेड पर्पस, अगर टूल का काम है तभी इस्तेमाल कीजिए, काम नहीं तो उसको लेके खेलने का काम नहीं कीजिए। उसके बाद वर्क एरिया को क्लीन रखिए, ठीक है, ताकि कचरा कम रहेगा, सर दर्द कम रहेगा। एप्लीकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। एप्लीकेशन में हम लोग क्या देखेंगे, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है पावर टूल। सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग इंडस्ट्री में। अगर आप सिविल के बंदे हैं तो आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अगर आप सिविल वाले बंदे हैं तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, आपका स्टाफ सब इस्तेमाल करेगा, आप गाइड कीजिएगा वहाँ पे। मेटल वर्किंग और फैब्रिकेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी कि अगर आप मैकेनिकल के बंदे हैं तो आप भी इस्तेमाल कीजिएगा इसको, ठीक। ऑटोमेटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है भाई, मैकेनिकल वाला देख लीजिए। वुड वर्किंग एंड कारपेंट्री में भी ये हमारा इस्तेमाल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग वर्क में भी इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको भी ये चीज़ इस्तेमाल देखने को मिलेगा, पावर टूल, ठीक। प्लम्बिंग वर्क में भी इस्तेमाल होता है। प्लम्बिंग मतलब अगर नल उल लगा रहे हैं तो उसमें भी इस्तेमाल होता है, काटने में, ग्राइंडिंग करने में, बहुत सारा जगह में इस्तेमाल होता है। या फिर अगर दीवार में छेद करना है, नल पाइप पास कराने के लिए, वहाँ भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ तक इस लेक्चर में। इससे आपका जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देता है तो उसमें आपका जो है 7 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर पूरा इससे लिखने के लिए आ गया तब तो भैया 14 नंबर में आएगा। लेकिन अगर आपको कहेगा कोई भी 2 पावर टूल्स लिखिए, ठीक है, कोई 2 पावर टूल्स पे शॉर्ट नोट्स लिखिए या फिर 4 पे शॉर्ट नोट्स लिखिए, तो वैसे कंडीशन में क्वेश्चन 7 मार्क्स से पूछेगा, ठीक है। ये टॉपिक आप एग्जाम के लिए देख के जाइए, आपको काफ़ी अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।